हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है एमएस खान और मैं केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम शिक्षा मी क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कंडीशंस को मैंने फॉलो नहीं किया तो मेरी कोई भी रिएक्शंस आगे पॉसिबल नहीं होंगी। एक आपके पास लेड नाइट्रेट है, उसका आप क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। भी सीख लिया कि इस कंपाउंड को किस तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन किया। अब एक नया स्टेप सीखने जा रहे हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो बच्चे, मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 सीबीएसई के लिए जो 10th बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बच्चे मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अपन इस चैप्टर के अंदर बच्चे 10 क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जो बच्चा ये चीजें आप ये समझ लेना बच्चे, ये सारे के सारे ये 50 to 60% है ना, अप्रॉक्स क्वेश्चन बच्चे यहाँ से डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे। और इसी तरीके से बच्चे अपन 4 चैप्टर के अंदर करेंगे। पहला है केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शंस, है ना। दूसरा है एसिड बेस सॉल्ट एंड तीसरा है बच्चे मेटल एंड नॉन मेटल और चौथा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम एक एक चैप्टर को बच्चे स्टार्ट करेंगे और इनके जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम बहुत ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे बच्चे तो आपको इस चीज के अंदर बच्चे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ये है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। पहला है बच्चे केमिकल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बच्चे हम अपन करेंगे 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन को इतने ध्यान पूर्वक करेंगे बच्चे कि जो भी आपका एग्जाम के अंदर जो आ रहा है, मतलब जो आपका पहला चैप्टर होगा बच्चे, इतना कंप्लीट अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरी चीज, जितनी भी डिफिकल्टीज हो सकती है इससे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, अगर जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली उससे कोई भी ऐसा नहीं है बच्चे, जितनी भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर के अंदर दिए हैं सारे के सारे टॉपिक को कवर ये कर देंगे, है ना। उससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर बच्चे अपन क्या करेंगे, 4 चैप्टर अपन पढ़ेंगे, है ना। ये जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चे, इस पहले चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। अब एक चीज, आपकी एनसीईआरटी के अंदर बच्चे जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, आप ये सोच रहे होंगे कि सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चंस अगर वही आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चे। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस ना भी आए, है ना। लेकिन ये है कि जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट दिया हुआ है उनकी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी बच्चे लिखने की, है ना, वो एक अलग तरीके से होगी। आपने पढ़ा होगा, है ना, सारे टॉपिक आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चे, आप हर क्वेश्चंस ये देखेंगे कि जब भी आपको टीचर सॉल्व करवाएंगे आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे आता है, पर इनकी जो मतलब क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है बच्चे लिखने की इनकी, है ना, जो क्वेश्चन बनाने का इनका जो तरीका है बच्चे, वो आपको लगेगा डिफिकल्ट। इसीलिए बहुत ईमानदारी से आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। हर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस अपन करेंगे इस चैप्टर के अंदर बच्चे, आपको ये लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझसे आते हैं, पर इनकी जो लैंग्वेज है बच्चे ये थोड़ी सी मतलब कठिन है। इसी लैंग्वेज को मुझे क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है एक सिंपल, है ना, चीजों में। उसके बाद अपन को बहुत चीजें अच्छी आएंगी। पहला ये है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर अब आपसे ये मैं पहले क्लियर कर दूं बच्चे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोले, क्वेश्चन का मतलब सेम है। आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि 4 तरीके के ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जिस बच्चे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा उस बच्चे से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। सिंपल डिस्प्लेसमेंट से, या आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो अगर पहला क्वेश्चन इसमें बच्चे ये बन सकता है कि अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट से तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट को तो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा
सामने, तो आप डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर डेफिनेशन आती है 2 नंबर की, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमसे 1 नंबर में ये कह रहा है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ा, आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 4 तरीके के ऑप्शन दिए हुए बच्चे, इनमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फॉलो करता है। अपन जब पहले ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। आपने अब इसमें आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आपने बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब जो भी आपका वाटर है बच्चे, उनको अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। कि ये मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक वाटर है ना, इस वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ पहले ऑप्शंस में, मतलब मैं इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में वाटर को क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस वाटर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड है वाटर, कंपाउंड को मैं एक से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, तो मैंने ऐसी चीजों को तो मैंने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है ना। अब आप सोचेंगे सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड एक से ज्यादा टुकड़ों में टूटता है, उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप डिकम्पोजिशन बोले या फिर आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोले, दोनों का मतलब ही होगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों का मतलब डिकम्पोजिशन। तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने एक कीवर्ड हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि डिस्प्लेस होगा, यानी कोई भी चीज को अपन डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस, है ना। अपन क्या करेंगे, इसमें किसी भी चीज को अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, या किसी भी चीजों को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, डिस्प्लेस, हटाना। है ना, डिस्प्लेस करेंगे मतलब हटाएंगे। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो टूट रहा है किसी भी चीज को। दूसरा ऑप्शन अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ द बर्निंग ऑफ मीथेन, यानी कि आपके पास मीथेन है, उस मीथेन को तुम बर्न कर रहे हो। मीथेन मतलब एक तरीके का CH4, और तुम ऑक्सीजन गैस को मिला करके तुम उसे बर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, मतलब किसी दो चीजों को तुम ऐड करके एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ ये नहीं हो सकता है ना। तो ये वाली रिएक्शंस को अगर सेकंड वाली देखोगे तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऐसी चीज है नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ बच्चे कि द रिएक्शंस ऑफ अ मेटल विथ एसिड, ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये स्टार पॉइंट है, यही आपका आंसर होना चाहिए। द रिएक्शंस ऑफ अ मेटल विथ एसिड, कोई भी मेटल होगा उसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे बच्चे आपके पास ये एक Mg मेटल है, यहाँ पे आपके पास HCl है, तो ये Mg क्या करता है बच्चे, सिंपली हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे ही डिस्प्लेस करेगा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन बनेगा, ये है मेरा MgCl2 और ये है मेरा H2। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये हमारा होगा करेक्ट। चौथा, द रिएक्शंस ऑफ अ 2 सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, यानी कि 2 सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे। मान लो बच्चे एक आपके पास NaCl है, यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास है ना, ये आप एक तरीके से ले सकते हो H2, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन है बच्चे, यहाँ पे आप लिख सकते हो NaCl या Na2SO4। तो इन दोनों को तो बच्चे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। अब इस क्वेश्चंस के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारी की सारी कंप्लीट हो रही। हमसे सिंपली पूछा था डिस्प्लेसमेंट, आंसर हमारा जाएगा मेटल, ये वाला ऑप्शन तीसरा। चौथा जो होगा बच्चे ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले की अगर मैं बात करूं सिंपली, तो पहला तो ये था डिकम्पोजिशन, दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन में यही पढ़ते थे, तीसरा है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, और ये चौथा ऑप्शन होगा बच्चे हमारा, ये होगा कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को बच्चे अपन पढ़ेंगे नहीं, हमारा ऑप्शन पूछ रहा था सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, पर इसमें आपको है ना एक अच्छी तरीके से पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस को, यानी कि जो आपने 7 या 8 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, 8 टाइप की रिएक्शंस को आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन भी हो रहा है आपका अच्छी तरीके से। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, डिकम्पोजिशन, दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, हाँ सही है, चौथा कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो हो सकता है आपसे कोई डेफिनेशन वगैरह आती है तो आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये आपके पास है दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट में एक और तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चे, आपको कभी भी मतलब H+ यानी कि एसिड वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा। कहीं पे भी अगर आपको एसिड दिख जाए मतलब
कौन सा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें होंगी, मतलब कोई एक एसिड दी होगी, एक मेटल रहेगा, मतलब हाइड्रोजन को किल करेंगे। ज्यादातर जो डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको फाइनल में बताऊं, ज्यादातर मतलब हाइड्रोजन वाले आते हैं, या तो HCl देगा, H आएगा, H2SO4 में भी H आएगा, HNO3 में भी H आएगा, आपको सिंपली H को हटाना होगा, सिंपली मिला देना, हाइड्रोजन को आप लास्ट में लिख सकते हैं। यही है डिस्प्लेसमेंट से, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन नहीं बन सकते। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लो अपन कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चे, तो उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मुझे फॉलो करनी चाहिए, अगर उस कंडीशंस को मैंने फॉलो नहीं किया तो मेरी कोई भी रिएक्शंस आगे पॉसिबल नहीं होंगी। तो पहला अगर ऑप्शन देखें, द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट, नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई भी आपका जो रिएक्टेंट है वो सेम स्टेट में हो, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। ये तो कह रहे हैं सेम स्टेट, तो सेम स्टेट तो हो नहीं सकता। दूसरा, द एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, है ना, हो सकता है एनर्जी रिएक्टेंट की तरफ कर रहे हैं या प्रोडक्ट की तरफ कर रहे हैं, नहीं हो सकता। तीसरा, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, कोई भी अगर आप रिएक्टेंट है, अगर आप रिएक्टेंट को अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट में बना रहे हैं बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है बच्चे, देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट, है ना, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपको एक रिएक्टेंट का होना जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। तो 2 क्वेश्चंस के अंदर पूरे चैप्टर को बच्चे, अगर जिस बच्चे ने इन 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखा, उनकी ये जिम्मेदारी, ये गारंटी है बच्चे कि उस पूरे चैप्टर में कोई भी एक ऐसा आपका पॉइंट नहीं होगा जो आपसे मतलब एक तरीके से रिवीजन नहीं होगा, सारे के सारे मतलब सारे टॉपिक इसी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा, है ना, एक तरीके का बच्चे आपका क्या है, बोनस है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चंस की मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे है मेरा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बच्चे आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब इस क्वेश्चंस के अंदर जब आप देख रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। एक आपके पास लेड नाइट्रेट है, उसका आप क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। किसी भी एक कंपाउंड को एक से ज्यादा हिस्सों में जब अपन तोड़ते हैं तो उसे डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डिकम्पोजिशन, फिर यहाँ से आ सकता है कि आपको हो सकता है कि डिफाइन भी करवा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। आप डिफाइन करोगे, व्हेन अ कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्टेड, है ना, एक कंपाउंड जब एक से ज्यादा हिस्सों के अंदर टूट जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इन्होंने ये सबसे पहले बोला है कि ये जो आपकी इक्वेशन है बच्चे, ये इक्वेशन कौन सी है, ये आपकी बैलेंस है। दूसरी, और ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है किस चीज का हो रहा है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये जो PbNO3 है, इसी PbNO3 का बच्चे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चे, किसी भी चीज का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो एक से ज्यादा हिस्सों में टूटता है, मतलब कि ये मेरा एक डिकम्पोजिशन है PbNO3 2। अब PbNO2 को आप ऐसे समझ ले बच्चे कि मान लीजिए आपके पास ये एक तरीके का PbNO2 है ना, PbNO2 का होल ट्वाइस। अगर ये PbNO2 का होल ट्राइस है तो इसे मुझे क्या करना है बच्चे, डिकम्पोजिशन करना है, मतलब इसे मुझे तोड़ना है, कैसे भी करके मुझे तोड़ना है। जैसे ही मान लो बाहर से मैंने हीट दी या मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो मैंने क्या किया, इसको इस पूरे के पूरे मतलब कंपाउंड को बच्चे मैंने एक से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया, इसी को तो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यही कहना ये चाह रहे हैं कि ये है आपका PbNO2, है ना, ये आपका PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसी चीज को आपको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जैसे ही मैंने इनका ब्रेक डाउन किया बच्चे, तो एक तो मेरा ब्रेक डाउन हुआ PbO और दूसरा मेरा ब्रेक डाउन हुआ बच्चे NO2 और ये इसका ब्रेक डाउन हुआ O2। ठीक है सर, ये चीजों को तो आपने ब्रेक डाउन कर लिया। अब इनमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट ऑफ PbO एंड NO2 इन द इक्वेशन 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर बच्चे ये जो आपका PbO के जो बगल में ये जो चीजें लिखी हुई है, PbO के जो बगल में आपकी ये जो चीजें लिखी हुई है,
ये 2 और ये जो आपका बच्चे NO2 का ये जो 4 दिया हुआ है ये है क्या एक्चुअल में, ये रिप्रेजेंट क्या करता है। क्वेश्चन बहुत ऐसा लंबा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन, मैं पहले भी कह रहा हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें दी रही है। इसमें आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सीख गए, कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को लिखते हैं। दूसरी चीज आप डिकम्पोजिशन को एक अलग चीज और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ लिया। तीसरी चीज इसकी आपने बैलेंसिंग सीख ली कि इस तरीके से ये बैलेंस किया हुआ। और चौथी चीज आपने ये भी सीख लिया कि इस कंपाउंड को किस तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन किया। अब एक नया स्टेप सीखने जा रहे हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। उसमें ये देना है कि 2 और 4 ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि ये इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एटम होंगे, ये क्या होंगे। तो पहला है बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो, फोर्थ अगर ऑप्शन देखो द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द 2 सब्सटेंस, तो कभी भी बच्चे ये डेंसिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सबसे पहले। दूसरा द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोड्यूस टू दी, है ना, सब्सटेंस, कभी भी ये बगल वाली जो चीजें होती है बच्चे, कभी भी अपन ये मास वास के बारे में आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कभी भी ऐसी चीजों को हमने नहीं पढ़ा कि जो NO2 के बगल में जो 4 है ये इसका मास होता है, ये तो हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। 10th क्लास में आपने पूरी बैलेंसिंग कर ली, क्या आपने ये कभी पढ़ा? नहीं। तो बच्चे ये तो मास तो हो नहीं सकता है। दूसरा है द नंबर ऑफ एटम इन द 2 सब्सटेंस, एक तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो है बच्चे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। हमेशा मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। इन चीजों को अगर बच्चे, अगर आपको लगे कि ज्यादा मोर कॉन्सेप्ट मुझे पता होगा, तो जैसे ही आप 11th के अंदर जाएंगे तो आपका एक चैप्टर आएगा मोल कॉन्सेप्ट, उस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस का मतलब भी आएगा। तो ये जो आपके पास NO2 और ये जो आपके पास PbO के बगल में जो कोफिशिएंट आपको लिखा हुआ है, ये आपका कोफिशिएंट होगा बच्चे, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। तो आपका आंसर जाना चाहिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस, है ना, टू द सब्सटेंस। ये नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेगा बच्चे, ये इंडिकेट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, हमने आपको 5 तरीके से बता दिया है कि 5 तरीके से अगर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है तो आप हर तरीके से कर सकते हैं, है ना। बहुत ध्यानपूर्वक बच्चे आपको इस तरीके से देखना है ना। उसके बाद बच्चे जैसे ही आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखा, ये है हमारा पार्ट 1, है ना, जो एक नंबर के क्वेश्चन थे बच्चे। इसमें ये चीज याद रखना, मैंने बहुत डेप्थ में इन चीजों को पढ़ाया हुआ है, हर क्वेश्चंस को बहुत डीपली मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी वे में, कैसे किसी भी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी कर सकते हैं। तो ये था बच्चे हमारा पार्ट 1, है ना। पार्ट 1 के लिए बच्चे ये लेक्चर हमारा पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। अगर बच्चे इसके बाद आपका आएगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 के लिए बच्चे इसी पार्ट 1 के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्यारा सा मिलेगा लिंक, उस लिंक पे बच्चे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा बच्चे यहाँ पे, जो आपको ये 50 डेज का कुछ इस तरीके से पैकेज है आपका, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है 50 डेज के अंदर, जिसमें आपको सारे के सारे सिलेबस जो है बच्चे ये आपको कवर किया जाएगा। दूसरा है इसमें डेली लाइव प्रैक्टिस होगी, है ना। और यहाँ पे बच्चे आपको मेंटरशिप की भी चीजें दी हुई है ना, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, है ना। और इसमें ये सारी भी चीजें बच्चे आपको इन सारी चीजों में मिल सकता है ना, ये स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज इसमें मिलेंगी। इसमें ये होगा बच्चे 1 to 1 आप मैंने लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी चीज की अगर आपको दिक्कत होगी इन सारी चीजों में आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब कर सकते हैं। टारगेट प्रैक्टिस भी है, कुछ भी सारी चीजें बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारे इस तरीके से है, एक 199 में भी है बच्चे आपके लिए, है ना, 399 में भी है, 699 में है। इन सब में आपको ये सारी के सारे एक चीज जो है बच्चे, वो आपको बोनस जो आपको फ्री में मिल रहा है ना। बोनस क्या है बच्चे की डाउट सेशन, ये आपका है फ्री। सबसे मजेदार ये है बोनस, है ना, कि जो भी डाउट सेशन हो रहा बच्चे यहाँ पे बच्चे 149 नहीं है, ये आपके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो जल्दी से जल्दी इसमें बच्चे आप क्या कीजिए, इनरोल कीजिए, है ना। इनरोल करने के बाद आप हमारे ऐप के अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड मिलेगी। अगर आपका ये बच्चे एग्जाम बार बार नहीं आएगा, ये बोर्ड एग्जाम एक ही बार आएगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि सेकंड टाइम मुझे बैठना है, तो आप जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्लिक को लिंक पे क्लिक करें और जल्दी से जल्दी आप सेशन 2 को अच्छी तरीके से देखें। इनमें सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो और भी जितनी भी सारी की सारी चीजें इसमें हैं आप देख सकते हैं बच्चे, है ना। तो जल्दी से जल्दी आइए, है ना, और आपको इस चीज से आप पार्ट 2 को बहुत जल्दी तरीके से देखिए, उसमें और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को हम कराएंगे।